का दिन बहुत अच्छा रहेगा। जो माँ को दर्द वही होगी, वो इनको दर्द नहीं होगी। मैं तुम्हें पुलिस हाथ जोड़ती हूँ। खानों का देवता खड़ा है। बहुत बढ़िया स्वाद है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग आपके सामने जस्ट अभी की जा रही है। सिर के अंदर, खोपड़े के अंदर टेंशन्स हजार हैं, लेकिन रोज़ एक मुस्कान के साथ, एक नई पॉजिटिव उम्मीद के साथ मैं दिन शुरू करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और खुद के साथ ये प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे खुद को खुश रखना है बस। तो साथ में बने रहिए, दिन भर जो भी होता रहेगा आपको ब्लॉग में दिखता रहेगा। सबसे पहले चलते हैं घर के मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जितनी भी परेशानियां होती है ना, उन सबसे लड़ने की शक्ति सिर्फ भोलेनाथ देते हैं। तो उनके पास जाके पावर्स लेके आते हैं। चलो चलिए। मेरी राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। हाँ, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। मेरे दुख संकट सब हरियो, हरियो जी हनुमान जी। हाँ, चरणों में अपने रखियो, रखियो जी दीनानाथ जी। हाँ, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जय हो सूर्यदेव भगवान। आइए दिखाती हूँ आपको घर के अंदर के हाल समाचार क्या हो रहा है यहाँ पे। राधे राधे पापा जी। राधे राधे दीदी। यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है? राधे राधे मम्मा। राधे राधे बेटा। सुबह सुबह यहाँ पे तड़का लगाया जा रहा है। मैं बना लेती थी, देवघर में ज्यादा गर्मी होती है ना, मैं बना लेती हूँ टाइम पर। अच्छा, दोपहर की गर्मी से बचने के लिए अभी सब्जी बनाई जा रही है। सही है, यही करती हूँ। गर्मी तो फिर भी लगी रही है, चलो जो भी है। नहीं, सुबह का रात का मौसम फिर भी दोपहर से काफी हद तक सही होता है। मैं तभी अगर टाइम पर बना देती हूँ ना। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, हल्का नहीं ज़्यादा ही ब्राउन हो चुका है। ऊपर से इसके टमाटर, हरी मिर्च ऐड की जा रही है। किसी नहीं जाती। आज बनने वाली है पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। पत्ता गोभी आ रही है इस मौसम में? क्यों आई थी? वहाँ से आई थी, मंडी से, घर थोड़ी लाई थी। अच्छा, थोड़ी बांधी मैंने। ओके। एक फूल अपने लिए रखा था। मैंने कहा चलो, जितना भी सामान बचा प्रभु कृपा से सब मम्मी ने सब बांट के खाया। बांट के खाया मैंने, सच्ची बात है। क्योंकि जब सब हमारे साथी हैं हर तरीके से, हाँ, दुख में भी सुख में भी, सही है। तो भाई बांट के खाना चाहिए। जो था बांटा, जो नहीं था, जो जिसकी नसीब में है मिल गया भाई, जो सामने आ गया। 2-4 कमेंट्स मम्मी मुझे ऐसे देखने के लिए मिले थे कि आपने पड़ोस में दूध बांटा, सबको दूध दिया, लेकिन गिशी भैया को नहीं दिया, गिशी भैया ने वहां जाके खरीदा। कमेंट्स में पढ़ा, मुझे नहीं पता। बेटा भूल गई मैंने उसके लिए पतीले में दूध रखा था। मैंने जाते हुए मैं बच्चे को दूध दूंगी, एक पतीला मेरा पड़ा था, मैंने कहा एक उसके लिए अलग रखा था। जब वो गया, एक चीज और भूली, 2 चीज भूली मैं उसको देना। क्या क्या रखा था आपने वहाँ के लिए? वहाँ के लिए और मैंने सारा रखा था। हरी मिर्ची रखी थी, खीरा रखा था, टमाटर रखे थे, गोभी का फूल रखा था, मिठाई रखी थी। अब जब अपनी तरफ से सारी चीजें रखी थी, और ये चीज आप खुद सोचा करो ना कि कोई माँ ऐसा करेगी कि अपने बच्चे को पीछा करे किसी चीज में। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। मैंने नहीं दिया, मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाना। जो माँ को दर्द वही होगी, वो इनको दर्द नहीं होगी। इनको तो गला करना आता है। सही बात क्यों है। मेरे एक तो रात के उठते थे, एक ऊपर से दिमाग में नहीं रहा। मैं सोच रही थी गिरीशी को कोई भूल गई। मैं कभी ज्यादा होगी, हाँ कोई चीज भूल रही हूँ मैं। हो जाता है ऐसा अक्सर घर के काम वाम में यार, 100 रिश्तेदारों को देखना है। याद नहीं थी, वो खुद ही कह देता मम्मी दूध रख दो यार, वहाँ दूध। मैं खुद यही बोल रही थी, गिशी भैया के सामने सब चीजें हो रही थी, खुद ही मैनेज कर रहे थे हम लोग। रेखा की मम्मी को 2 किलो दूध वहाँ को भेजा, मैं अपने उसको नहीं देती बेटे को। यार क्या गल्ला करते हो तुम, हद होगी तुम्हारे वास्ते। मेरे ससुराल के लिए भी आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो सबको सब कुछ दे के भेजा गया भैया, जितना ध्यान में था, जितना याद में था। थे इतने वहाँ तेरे साथ से दूध थोड़ी जाता था। 2 डब्बे मिठाई का, एक गुलाब जामुन का, नहीं एक लड्डू के। तो मैं वही कह रही हूँ, जिसको जितना सामान देना था दे के भेजा ही है। सारे मैंने जो भी है हमेशा भेज के रखा।
अब कहीं पर कोई गलती भी हो जाती बच्चे नहीं कहीं अब इंसान है भैया, हर एक चीज परफेक्ट थोड़ा ना हो जाती है। उसको भी मैंने चाहे लड्डू भेजे जो भी भेजा है यहाँ से, मिठाई तो जाती नहीं है गर्मी का टाइम है, सबका मैंने लड्डू ही करा था, बेसन के लड्डू ही किए थे सबके वास्ते। फिर कोई चीज छूट जाती है ऐसा थोड़ी तुम उसी में उंगली तो गिरीश भैया को दूर नहीं था कि गिरीश मेरा दुश्मन था और तुम्हारा ज्यादा लाडला मेरा है कि तुम्हारा है वो। भाई माँ है, माँ सब बच्चों को एक नजर से देखती है। इवन अगर आप में से भी कोई हमारे घर आएगा ना तो माँ का प्यार आप देख लेना, उसको भी देखना, तुमको भी इतना ही प्यार मिलेगा। जितना प्यार हमें मम्मी देती है उतना ही प्यार आपको जब भी गिरीश ने, मिलेगा। मैंने फिर भी होश नहीं थी, मैंने दूध नहीं, जब गिरीश ने मैं कहा यार वहाँ इतना दूध पड़ा था मैं दूध नहीं ला, मेरा कलेजा निकल के बाहर आ रहा था उस टाइम। हो ही और जाता जब है। मैं सुबह दूध रखा उस टाइम मैंने यही सोचा, मैंने कहा जब गिरीश, मेरे को ये भी पता नहीं था गिरीश सुबह सुबह चले जाएगा, इतनी जल्दी जाएगा, मेरे को कल जाएगा। फिर भी सोचा मैं गिरीश से बोलूंगी बेटा गाड़ी में फ्रिज का है, तुम गाड़ी में जा रहे हो एसी में ले जाओगे, तभी मैंने एक पतीला अलग रखा, 5 किलो दूध अलग था मेरा। अब मेरे दिमाग में निकल गया, मैं क्या करा। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने जाना चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इतनी सारी चीजों को संभालते संभालते निकल जाते हैं भाई। कमेंट मत गए गिरीश ने ये कर दिया, आरती ने ये कर दिया, मैं तुम्हें पुलिस हाथ जोड़ती हूँ, देखना तुम्हारी मर्जी, नहीं देखना तुम्हारी मर्जी, या उल्टे पुल्टे इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, ये बात मेरे कानों में नहीं आना चाहिए भाई। मेरे को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। यार बोलने वाले तो बोलते हैं मम्मी, दुनिया है, अब डिपेंड हम पे करता है हमें क्या सुनना है, किस बात में हमें रिएक्ट करना है, क्या चीज़ हमें इग्नोर करनी है। जब हम खुद ही उस चीज़ को उठा के जब हम खुद ही मुद्दा बनाएंगे तो मुद्दे तो बनेंगे, और मुद्दे घर के बने। आरती और गिरीश के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ था भैया? आरती और गिरीश के बीच में है, भाभी और आरती के बीच में क्या हुआ था भैया? एक दिन पहले तक बड़ी भाभी के साथ मैं मार्केट जाके आई हूँ, छोटी भाभी के साथ भी बढ़िया है। जगराते दिन तूने बोला भाभी मम्मी को साड़ी पहना दो, बड़ी भाभी ने साड़ी पहनाई है ना। सब चीजें हमारे बीच में इतनी अच्छी हैं। अब ऑन कैमरा क्या मैं उनके पप्पियां करके दिखाऊं, मैं उनके जफियां डाल के दिखाऊं तो मेरा प्यार सिद्ध होगा? बीच में घुस के ऐसा होता नहीं है भाई, सच्ची बात है। हर एक की अपनी पर्सनल स्पेस होती है भाई, हर एक के बीच में जबरदस्ती नहीं घुसा जाता है, बीच में जाके मैं बैठ जाऊँ वो अच्छा नहीं लगता। फिर खुद ही लगता है कि इंटरफेयर हो रहा है ना। तो हर एक को अपनी स्पेस देनी चाहिए, 24 घंटे हर एक के बीच में नहीं घुसा जाता भाई। और ये चीज़ आप खुद भी समझो, ये रिश्तों की रिस्पेक्ट देने वाली बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। मेरे को तो खुद ही टाइम नहीं हो रहा था, इधर भाजी उधर को गई, कहाँ टाइम था? हम तो किसी भी रिश्तेदार को अटेंड नहीं कर पाए, ना मम्मी ना मैं, हम तो बिल्कुल ही नहीं कर पाए, बैठ ही नहीं पाए। कभी कहीं को भाग रहे हैं, कभी कहीं को भाग रहे हैं। क्या कहना गलत होता है कि उसने उसको दिया उसको दिया, मैंने कोई उसके नहीं दिया। वो भी करी थी मामा, वहाँ बच्चे बुच्चे हैं, जो भी ज़्यादा चीज़ें है, मिर्च गरी में अचार बना लूँगी, मैंने जितना करा मैंने भाई, वो दूध रह गया। नहीं भाई मैं तो ये चीज़ देख के हैरान थी, जागरण के बाद सब लोग सोए, सबने आराम किया, मम्मी ने नहीं किया भाई। मम्मी भागती रही एक टांग पे, जितना मम्मी ने संभाला। हाँ, सब सो गए थे अपना अपना मजे से, यहाँ वहाँ सब अपना कर रहे थे, लेकिन जितना मम्मी ने संभाला उतना किसी ने नहीं। वो मैं नीच मारती, खराब हो, दूध नहीं देखते वो दूध खराब हो जाता, खराब हो जाता। अच्छा भैया किसी के मुंह में चला गया, किसी ने खा लिया, खीरा नहीं देते वो खराब हो जाता। हर चीज का नुकसान है भाई। मैंने फोन करके भी बुलाया, अपनी तेरी चाची को भी बुलाया, मैंने कहा यार आजा सब्जी रुचि बची है वो ले जा, उसको दिए खीरा पूरा जो भी होता है, मैंने मेरे से जो था मैंने उसको दिए, मतलब ले जा अपने फ्रिज में रख। मेरी नंद की शादी में सुबह हम सब सो गए थे थकान की वजह से, कितना दूध बर्बाद हुआ, कितना सामान बर्बाद हुआ, वहाँ संभालने वाला कोई था नहीं, मैं लेट गई, सब सो गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी के सामने हुआ यार, मैं खुद ही कर लेती, मुझे पता नहीं था ऊपर की इतनी दूध। बहुत नुकसान हुआ मेरी नंद की शादी में भी चीज़ों का। तो ये कि संभालने करने वाला इंसान अगर साथ में होता है ना तो चीज़ें अच्छे से संभल जाती हैं। मैंने अभी उसे बोला था तेरी चाची को, मैं तेरे को बुलाऊंगी, थोड़ी हाथ बताएगी, फिर मैंने हौले हौले कर लिया यार। बातों बातों में ही तड़का भी लग गया और सब्जी भी ऐड हो गई, अब ज़्यादा भर गई है सब्जी, ये बच जाएगी तो उसके भी सैंडविच बड़े मस्त बनेंगे। हाँ, है ना, बनाएंगे ले आएंगे। यहाँ पर मलाई से मक्खन बनने जा रहा है अभी। देखिए मक्खन नजर आ रहा है अभी इस समय। तीनों कैसे व्यस्त है देख सकते हो आप। यहाँ पे सब्जी तैयार हो रही है, यहाँ पे चाय तैयार हो रही है, और यहाँ पे मलाई से मक्खन और मक्खन से घी तैयार हो रहा है। अभी इसको अच्छे से उबलने देंगे, तभी हमारा बढ़िया सा घी तैयार होगा।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। बहुत बढ़िया। पूरी एक्टिंग करती है कि मुझे सब समझ आ रहा है क्या कर रही हूँ। भैया का ब्लॉग देखा जा रहा है, साथ में नाश्ता, थोड़ी सी चाय है, छोटू सा कप है उसमें भी थोड़ी सी चाय है, साथ में रस। बाय बाय पापा जी, बाय बाय। मौसम मस्त हो गया यार एकदम से। ये क्या हुआ, बारिश आने वाली है क्या? मौसम बड़ा सुंदर हो गया भाई, काले काले बादल से भी छा रहे हैं। मेरी चप्पल कहाँ गई? मम्मा जी हम जा रहे हैं, टाटा। बड़े दादा स्कूटी स्टार्ट करके तैयार श्यार है भाई। मज़ा आ गया भाई, मौसम एकदम से मेहरबान हो गया है, बहुत प्यारा। हा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। घर से ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हम पास में ही जा रहे हैं। जो खेतों वाला एरिया था ना, आपको सर्दियों में दिखाया था, मम्मी और मैं वहाँ गए थे साग तोड़ने के लिए। तो आज ऐसे मन हो गया कि चलो घूम के आते हैं, खेत देख के आते हैं। तो भैया और मैं दोनों जा रहे हैं खेतों की सैर करने के लिए। अच्छा लगता है वहाँ जाके, घर में बैठे बैठे वैसे भी बोर ही हो रहे हैं। नाश्ता पानी हो गया, लंच तक अपना घूम फिर के वापस आ जाएंगे, शायद उससे भी पहले आ जाए। यहाँ ट्रैफिक बहुत होने लग गया। अब सिर के ऊपर देख सकते हैं आप, काले काले बादल छा रहे हैं, बारिश आएगी भाई तगड़ी वाली। लीजिए खेतों की तरफ आ चुके हैं। हाँ, क्या सुकून मिल रहा है आंखों को। बारिश शुरू हो रही है क्या भैया? मुझे ऐसा लग रहा है बूंदाबांदी सी है। अभी नहीं, मेरे पड़ी अभी हाथ में, माथे में है। हो रही है, हो रही है। काले काले बादल छा रहे हैं भाई साहब। गलत मौसम में निकल आए क्या? तो भाई कितना सामान है, बड़ा पूरा। यहाँ पूरा साग ही साग था उस समय पे, जब हम सर्दियों में आए थे ना। जहाँ तक नजर जाएगी खेत ही खेत नजर आएंगे। बारिश शुरू हो रही है भाई। जहाँ तक नजर जाएगी खेत ही खेत दिखेंगे। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मजा आ रहा ना भाई। जगह खतरनाक है। मौसम हमने बहुत साथ दिया भाई, मौसम बहुत मस्त हो गया। देखो सामने देखिए, मस्त खेत, हरियाली हरियाली चारों तरफ। यहाँ आके थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है। ये देखो कितने मजे से सो रहे हैं यहाँ पे, एसी की हवा भी फेल है सब आके आगे। तो ओ भाई साहब, देख रहे हो दोस्तों आप, ये लाइव है भाई, क्या चल रहा है देखो। ओह माय गॉड, मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा दृश्य अपनी आंखों से। और इस साइड हम सिर्फ कैमरे पे कैप्चर करने के लिए ही आए हैं इन सब चीजों को। ओ भाई धक्का मार रहा है। ओह ऐसा लग रहा है तूफानों का देवता खड़ा है। ओह भाई क्या हो रहा है? क्या हो गया एकदम से ही? जहाँ हम दोनों भाई बहन जाते हैं वो वहाँ अंधेरी तूफान ऐसे ही आ जाता है भाई। आइए पधारिए, चलो। घर के बाहर भी पेड़ पौधे, घर के अंदर भी पेड़ पौधे। चिड़िया का घोंसला वहां रखा हुआ है।
घोंसला का घोंसला, चिड़िया का घोंसला। गर्मा गर्म चाय के साथ स्वागत किया जा रहा है हमारा। भाई ने येलो येलो कमीज पहनी है तो भैया को येलो येलो कप मिला है। झगड़ से है ना, देखो मैचिंग हो रही है। ये देखो ये मेरे साथ मैचिंग हो रही है। ये वाली पेंटिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। प्यारी है ना ये? दृश्य बड़ा सुंदर है, मनमोहक सा। अभी मौसम एकदम से साफ हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप, पराली बोलते हैं ना इसको। हाँ, तूड़ी भर रखी है, पाथियाँ, उपले। इस साइड में पहले भी आई थी, यहाँ मैं मुर्गों को मिलके गई थी। और मैं भाई को दिखाने के लिए लाई हूँ मुर्गे। अगर बाहर हुए तो दिख जाएंगे, अंदर हुए तो नहीं दिखेंगे। ये है मुर्गा फार्म। नहीं, अभी सारे मुर्गे अंदर है, मुझे लग रहा है सो रहे हैं। वो वहाँ पर देखो मुर्गा दिख रहा है, बहुत सारे मुर्गे हैं। दिखाए थे मैंने पहले भी व्लॉग में, लेकिन अभी बंद है चारों तरफ से। उस दिन तो कुदरती था कि मालिक यहीं मिल गए थे मेरे को इन मुर्गों के। ये काम चल रहे हैं हम भाई बहन के, देख रहे हो। पेड़ सुंदर है ये। ब्लॉग के माध्यम से आप भी दर्शन कीजिए सुंदर से दृश्य के। खतरनाक। इन कोठियों की तारीफ कर रहे हैं भैया। खेतों के बीचों बीच में सुबह उठते ही सामने खेत ही खेत दिखे हैं। ऐसे व्यू के लिए तो लोग होटलों में जाते हैं। खेतों के बीच में एक ऐसे कोठी बनी हो, फिर क्या जिंदगी मरती है। सही बात है। बस खानी तो वही है, दाल रोटी। दाल रोटी कर दी। शांति जिंदगी। आ गए हैं जी घर वापस। स्कूटी की जा रही है अंदर। कैसा रहा आंधी तूफान? बहुत रंगत आ गई। सुबह झाड़ू पोछा करके गई थी दीदी, लेकिन कोई फायदा नहीं। 1 घंटा हो गया मेरे को इसको शाम लगे। ओहो, एक बार फिर से इतनी तेज धूप आती हुई। मौसम का कुछ नहीं पता लग रहा भाई, क्या हो रहा है। आप तो सिर्फ जमीन को धो रहे हो, हमारा हाल क्या हो गया। बड़े भैया तूफान से लड़के आए हैं। व्लॉग में देखना आप कैसे तूफान से लड़के आए बड़े भैया, दोनों हाथ फैला के तूफान से लड़ रहे थे वहाँ। हो गया, मैं उसी टाइम लगी थी सारा खराब नहीं इतना पूरा हाल। फिर बाहर आई अभी तो फिर ये मामा का छाता क्या हो गया मम्मी? पानी आ रहा है ना, नहा लेता हूं। हाँ ना, है मम्मी, मामा के छाते को क्या हो गया? मेरा भाई की छाता उड़ गया। ये कैसे घूमे जा रहा है, कभी किस डायरेक्शन में कभी किस डायरेक्शन में। देसी घी तैयार करने के बाद पीछे जो हमारी लस्सी बची है उसमें 1 लोटी दही ऐड कर दिया मम्मी ने। तो अभी यहाँ पे तगड़ी लस्सी तैयार की जा रही है और साथ में तैयारी शारी है अभी रोटी बनाने की। तवा रख दिया है। निम दूध का दे नल रीड़ का चाटी चो मदानी ले गया। मेरा तो भाई एक ही काम है, मैं रोटी बेल के रख देती हूँ, मम्मी फिर सेकती रहती हैं आराम से। यहाँ पे रोटियों में घी लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे भोजन किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, खाना कैसा बना है? खाना प्रसाद है ईश्वर का। अच्छा, ईश्वर का प्रसाद है। तो ईश्वर का प्रसाद कैसा लगा भगत जनों आपको? बहुत अच्छा। हाँ दिखाओ, घी कहाँ है आपका? मम्मी को चाव चढ़ रहा है। आरती घी दिखाऊं, आरती घी दिखाऊं। अरे वाह भैया वाह, आधा डब्बा तो हो गया। ज्यादा कितना होगा ये? आधा किलो से ऊपर है। कितनी मस्त फूल रही रोटी। ओहो, ये क्या हो गया? गरम हो रहे, मेरा हाथ जल गया। आधा किलो है? आधा किलो से ऊपर है। ऊपर है? चलो बधाई हो आपको बहुत बहुत।
आप बधाई के पात्र हो इसके लिए। जब से राकेश आया तब से बनाया ही नहीं था, आज ही बनाया। रोटी चुपड़ने का काम तो बढ़िया हमारा चल जाता है घर के घी से ही। मलाई मक्खन कुछ नहीं है। अच्छा जी। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग गाइस। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी मम्मी मैं उठ चुके हैं, भैया पापा भी आराम ही कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, फल ख़त्म है घर में, फल लेकर आते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ स्कूटी पे जाएंगे, फल लेकर आएंगे। ये वाला जो तरबूजा होता है वैसे मीठा निकलता है डार्क ग्रीन वाले से ना। तरबूजा खरबूजा दोनों एक साथ। जस्ट अभी मैंने नोटिस किया स्कूटी में तो पेट्रोल ही नहीं है भाई साहब। मोए मोए हो गया, मोए मोए। फुल हो गई स्कूटी की टंकी फुल हो चुकी है जी। पेट्रोल डलवा लिया है, टंकी फुल करवा ली है, जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और पीछे मम्मी फल लेके बैठी हुई है मज़े से। गरम गरम हवा खा के मजा आ रहा है। हाँ जी हाँ। गरम गरम हवा चल रही है एकदम। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई मम्मी। ये देखो लुढ़क के कहाँ गए महाराज जी। ये होता है जल्दी का काम शैतान का, देख रहे हो। कैसे अंधेरा सा हो रहा है अंदर। ये कैसे हो? बढ़िया। मैंने तारीफ क्या कर दी है, बहन रोज ही पहनने लगी। चप्पल पहन ले, नीचे गर्म हो रहा है। हेलो, कैसे हो? हाँ और खाना खा के जाना। हाँ आप हंसा हो, हंसा हो आप। मैं तो थक गई। मैं तो तीसरी बार थक गई। किस किसने खिचड़ी देखी है कमेंट करके बताना भाई। जबरदस्त है, जबरदस्त। ये आपके भाई का छाता गिर गया, अपने भाई का छाता ठीक कर दो। मामा जी का छाता। चलो ब्रो, चलो ब्रो, चलो। यहाँ पर डिनर किया जा रहा है अभी। उसमें भी मम्मी आलस। गरम करने में भी आलस। मैं और भैया अभी बाहर जाके के कुलचा खाकर आए हैं और मम्मी के लिए कुलचा लेकर आए हैं। क्या सॉस चाहिए? हम देंगे ना मम्मी आपको, आप जो मांगेगा हम सब देगा। ऐसे करके खाने के लिए खूब चाहिए। मम्मी ने स्पेशल फोन किया, कुलचा लेते आना। हमने कहा चलो ठीक है। हाँ मतलब मैंने ही फोन किया पूछने के लिए। कल का प्रोग्राम ठीक है, कल उधर का प्रोग्राम भी करना है हमको। हम प्रोग्राम ही प्रोग्राम करेंगे मेरे भाई। कल संडे है ना, हाँ याद रखना। मैंने छोटी से बात करी थी। मैंने पानी किससे? रिद्धि से? मेरी गैर हाजिरी में आपने रिद्धि से बात कर ली? मैंने बोला था मेरे को भी बात करनी है। तुम लेट हो गए ना, फिर सो गए होंगे ना। याद दिलाना उसमें। अबे यार शिट। नन्नू भी आया, मम्मी भी आई। कल तो खुला हुआ था। अच्छा सुबह भी मेरे को भी बात करनी थी। याद कराना। चलो कल फिर दोबारा करेंगे। हाँ। पूजा पाठ कर लिया होगा आपने? यहाँ पर रेडियो वाला है ना। ये कुलचे के चक्कर में लेट हो गया सारा सिस्टम आज। अरे स्कूटी में कैसे ले जाएगा इतना सारा? चलो आज सुबह से हम दोनों भाई बहन की आउटिंग हो रही है। तो 2-3 बार पे ले जाएंगे, क्या करेगी? क्या 4 आगे 4 इसके पास, 8 हो गए। 8 हो गए। हाँ 2-3 बार में हो जाएगा। है तो रेडियो वाले को पैसे देने हैं आपको। पानी? कुली में छोड़ के आना है। हाँ ठीक है। 4 आगे 4 इसके पास। अरे पापा मैं बाहुबली हूँ, मैं सब कर लूँगी। कुलचा कैसा बनाया है मम्मी आपके बेटा बेटी ने मिलके? बहुत अच्छा बना। बहुत टेस्टी। गरम कर लेते थोड़ा मज़ा आ जाता। गरम कर दूँ? हैं? ये वाला गरम कर देती हूँ। आजा भाई, आजा भाई, आजा तुझे गरम किया जाए। कुलचा है, गरम है, टेस्टी है।
चिंचिनी। कुलचे का मज़ा गरम करके खाने में है भाई। एक कुलचा खा लो पेट भर जाएगा, बढ़िया डिनर हो जाता है। लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म उड़द की दाल बना कर लाया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे गलती से जल गया था, हलवा नहीं बंगला। अरे खाओ खाओ खाओ। जय। क्योंकि 2 बार नीचे गिरा के फिर गर्म किया। पार्टी टाइम फाइनली। पापा के चेहरे पे रौनक आती हुई, क्योंकि पापा पिछले 2-3 दिन से कह रहे थे राज को भोग लगाने का मन कर रहा है, राज भोग खाने का मन कर रहा है। तो हम ढूंढ के लाए पापा के लिए राज भोग। पापा जब भी सैर करने जाओगे ना दुकान में घुस जाना। हाँ, सामने दुकान है, नई दुकान ढूंढी हमने। इधर ही पर आए हैं, ये नाला पार करके। मम्मी इधर नहीं है वो, इधर है, इस साइड है वो, इस साइड नहीं है वो। इधर है। इधर कहाँ से आ गया भैया, उधर है। ये है दोस्तों हमारी सेकंड पार्टी, जो कि स्पेशल पिताजी की फरमाइश पे की जा रही है। तेल वाली को बगल वाला है बस, ठीक है। पापा का मन था बहुत ज़्यादा कि आइसक्रीम खाई जाए, और यही वाली आइसक्रीम खाई जाए। हाँ, बगल में तो दुकान खुली है अभी। बगल ही तो है। टेस्ट करके बताई जाए। महंगा नहीं है, 200 रुपये का डब्बा है। भी राजभोग आती कैसा है टेस्ट, बताओ आप कैसा है। पापा आए तो मम्मी को रेट सुनने के बाद ना चीजें टेस्ट नहीं लगती। हमारे घर में अलग अलग करैक्टर है खिचड़ी की तरह। बेकार है। अगर फ्री में है, फ्री। मम्मी फ्री की है, तुम्हारे लिए तो फ्री की है। अच्छा, ये तो कुछ स्वाद है। नहीं, पापा बताएंगे सही सही। आपके लिए तो फ्री। क्या मतलब रिवाज है क्या घेर घेर के खाने का घर में, सच में ही? बहुत नहीं कितनी बार होता है पापा की जब कैमरा करती हूँ पापा घेर देते हैं, पता नहीं गजबजी जाते हैं। ओके रिपोर्ट सर। अब दोस्तों आप ये मत कहना कि शुगर के पेशेंट्स हैं और ये आइसक्रीम खा रहे हैं दबा के। प्लीज़ इस पल को एंजॉय करना आप भी, जैसे दवाई भी हमारे खा मम्मी पापा हैं कर रहे भाई हैं। साथ हाँ दवाई खा रहे हैं लेकिन आइसक्रीम नहीं छोड़ रहे हैं। में। भैया वो दवाइयाँ बनाई इसीलिए है ताकि हम चीजें खा सकें। हाँ, नहीं तो चीज़ों को फिर enjoy कर दवाइयाँ पाएं। खाने की क्या जरूरत है। सही ऐसे बात ठीक हो है। जाएगा अपने आप। आज सुबह बनाऊंगी मैं अर्जुन की छाल। ऐसे खुश होंगे कि मरे तो खातू की मरे हैं, भूखे नहीं मरे। इस बात का भूखा प्राउड कौन होगा। मर रहा है? नहीं यार, बहुत होता ना इच्छाएं रह गई, ये करना था नहीं कर इच्छाएं पाए। तो तब भी पूरी नहीं होनी किसी की। सही बात है पापा, सही बात। इंसानी जीवन में इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। मेरी इच्छा तो पूरी होगी भाई, मैं तो कल जा रही हूँ तो आज ही चले जाओ। क्या इच्छा है आपकी? आज तो राकेश भी इधर ही है। कौन सी इच्छा रहेगी थी आपकी, क्या ना, पूरी होगी? सब पूरी छुट्टी बढ़ा होगी। दूंगा मैं अपनी। ये देख ले, हरकतें देख लो इनकी। नहीं कौन सी इच्छा, कौन सी इच्छा? आइसक्रीम खाने की, ब्योली बनने की? बोले मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रथ में बैठ के मम्मी की इतनी खुशी ना, वो अभी तक मम्मी के चेहरे पे है। तुमने ये बोला करना। नजर लगी, मैं 4 बार तो गिलास उतार दिए। अरे सही कर, मैंने आज अभी रात को वॉक करने के लिए घर से निकले थे हम खाना खाने के बाद, और यहाँ पे सब्जी ली जा रही है, शिमला मिर्च ली जा रही है, घिया, शिमला मिर्च, करेले, भिंडी, नींबू भी तो लिए थे। अच्छा नींबू मम्मी के पास है। तो ये सारी सब्जी अभी हमने खरीद ली है। चलो अब सब्जी मंडी से सब्जी नहीं लानी पड़ेगी। नहीं लाने तो पड़ेगी, लानी तो पड़ेगी, लेकिन कम लानी पड़ेगी। हाँ सैर की सैर, शॉपिंग की शॉपिंग। सही बात। करने क्या निकलते हैं, करके क्या जाते हैं। नींबू पानी बनाएंगे ना, गर्मी बहुत है। ये बॉल किसकी है? बाहर के रूम में एसी पापा ने ऑन कर दिया, माहौल बढ़िया चिल हो चुका होगा वहाँ पे। मम्मी और मैं भी जा रहे हैं। आज की वीडियो, आज का व्लॉग यही तक था। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, तिवट तुलसी का चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
गागा मरे छटका फोना हाय गोपू तुझे, या तो गलत हो गया या तो गलत हो गया